नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में 3 नए कानूनों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। आपको बता दें कि बैठक में फैसला लिया गया कि 28 फरवरी से प्रदेश में 3 नए कानून लागू होंगे। सीएम सैनी ने बताया कि नए कानूनों के हिसाब के सिस्टम से परिवर्तन करना होगा। जेल से ही कैदियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी, तो वहीं ई समन और ई चालान की व्यवस्था को भी अपनाना होगा। इसी के साथ सीएम सैनी ने नशे के खिलाफ और सख्ती के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें 3 नए कानूनों को लागू करने को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नशे के खिलाफ मुहिम को और तेज करने के निर्देश दिए। बता दें कि 28 फरवरी से 3 नए कानून लागू होंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही बंदियों से बातचीत होगी। करनाल में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। तो वहीं इस बैठक में 3 नए कानूनों को लागू करने को लेकर चर्चा हुई। फरवरी के महीने में ये तीनों कानून प्रदेश में लागू हो जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। मनु भाकर को राष्ट्रपति ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। तस्वीरें दिल्ली से हैं, जहां पदक विजेता खिलाड़ी मनु भाकर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। उन्हें मेजर ध्यानचंद रत्न देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही 32 खिलाड़ियों को इस दौरान अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा सिरसा के दौरे पर हैं, जहां गंगवा में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हुड्डा के पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा, कांग्रेस में अब कई गुट हो गए हैं। साथ ही कहा कि हरियाणा में कांग्रेस अपना विश्वास खो चुकी है, कांग्रेस अभी और पतन की ओर जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्री ने निकाय चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तैयारियां पूरी हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ही जीत होगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर, और उसमें लगभग 5000 किलोमीटर के नया कारपेट हम करते हैं, जो पुरानी जो हो जाती है। खबर हरियाणा से है, जहां नायब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सूबे की नायब सरकार राजस्व विभाग में 370 भ्रष्ट पटवारियों और उनके गुर्गों की सूची बनाई है। फरीदाबाद जिले में भी करीब 19 भ्रष्ट पटवारी के नाम सूची में शामिल किए गए हैं, जो फरीदाबाद, मोहना, दयालपुर, तिगांव, डबुआ, गोची, ददसिया, भूपानी स्थित उप तहसीलों में कार्यरत थे। पटवारी और उनके गुर्गे, साथ ही पटवारी के जरिए रखे गए गुर्गों की भी लिस्ट बनाई गई है। आपको बता दें कि अपने स्तर पर पटवारियों ने लेन देन के लिए करीब 170 गुर्गे रखे हुए थे, जो कि म्यूटेशन, इंतकाल, नक्शा पास, पैमाइश, रिकॉर्ड ठीक करने के नाम पर लोगों से रिश्वत लिया करते थे। तो शाम में एसडीएम डॉक्टर अशवीर सिंह नैन ने शुक्रवार को लघु सचिवालय के प्रांगण में अधिकारियों और कर्मचारियों को भारत का संविधान उद्देशिका प्रस्तावना की शपथ दिलाई। उन्होंने संविधान के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए शपथ दिलाई।
फरीदाबाद में देर रात बाटा हार्डवेयर गोलचक्कर पर एक तेज रफ्तार कार नियंत्रित होकर चौक के अंदर ग्रिल तोड़कर घुस गई, जिसके चलते पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जानकारी देते हुए ट्रैफिक चौक इंचार्ज मनोज कुमार ने बताया कि देर रात करीब 3 बजे एक वैगनार कार, जिसका दिल्ली नंबर है, वो तेज रफ्तार में आते हुए ग्रिल को तोड़कर गोल चक्कर के अंदर घुस गई, जिसके चलते ड्राइवर को भी कई चोटें आई हैं और गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। फिलहाल ड्राइवर का इलाज किसी निजी अस्पताल में चल रहा है। मामले की सूचना गाड़ी के मालिक को दे दी गई है। हरियाणा अग्रवाल विकास संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष और हरियाणा कमफेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में अग्रसेन भवन में समाज के प्रतिनिधियों की आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जरूरतमंद युवक युवतियों की शादी करवाने को लेकर चर्चा की गई। बजरंग गर्ग ने बैठक के उपरांत आयोजित पत्रकार वार्ता में घोषणा की कि 23 मार्च को अग्रसेन भवन हिसार में संगठन जरूरतमंद 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करेगा। समारोह में गाजे बाजे के साथ पूरे शहर में भव्य बारात निकाली जाएगी और विवाह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संगठन का ये प्रयास समाज में जरूरतमंद परिवारों के लिए एक नई प्रेरणा बनेगा। हरियाणा अग्रवाल विकास संगठन द्वारा 23 मार्च को 51 जरूरतमंद कन्याओं की शादी करवाई जाएगी, जिसके अंदर शादी के अंदर युवक युवती को पूरा घरेलू सामान उसमें दिया जाएगा और शादी बैंड बाजे के साथ भव्य रूप से हिंदू रीति रिवाज के साथ की जाएगी और यहां तक कि ब्राह्मणों द्वारा भिवानी में जगह जगह धंसे सीवरेज के मैनहोल दुरुस्त होने वाले हैं। इसके बाद शहर की सारी सीवरेज व्यवस्था पटरी पर होगी। सीवरेज व्यवस्था की सुधार के लिए भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ मौके पर बैठ गए और आदेश दिया कि वो यहीं पर बैठे रहे। उनके सामने व्यवस्था को ठीक करें, यहां तक कि सीवरेज लीकेज पर पूरी तरह से बंद करें। अधिकारी और कर्मचारी लगातार लगे रहें ताकि शहर की व्यवस्था ठीक हो सके। तो वहीं भिवानी के फैंसी चौक पर धंसे हुए सीवर के मेन होल के रिपेयरिंग कार्य भी विधायक ने अपने सामने ही करवाए। आज एसडीओ सूरज प्रकाश जैन ने हमें मौके पे बुलाया और ये इतनी गहराई में 2 लाइन टूटी हुई थी, सीवरेज का मेन होल टूटा हुआ था। इससे लोहड़ बाजार से लेके चंद्रोएडा, तूफान गली, बागपट्टी, नेहरू रोड और टाइयान थाना और इसके साथ लगते आसपास के क्षेत्र कृपाराम की लानी। सीवर लाइन ऐसी है जी हमारी जो 18 फुट गहरी ये सीवर लाइन है, 16-17 फुट। ये पिछले कई दिनों से डैमेज हो गई थी जी। तो साइड की जो मेन होल की दीवार है वो डैमेज हो गई थी, वो उस वजह से सीवर की लाइन ब्लॉक हो गई थी जी। तो हमारे जो पानी का जो है लिफ्टिंग है वो हम ट्रैक्टर के थ्रू कर रहे थे, क्योंकि हमने जो इसकी एस्टीमेट या डीनाइटी बनवाने के लिए ऊपर भेज रखी थी। खबर सिरसा के एलानाबाद से है, जहां हजारों रुपए की 36 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। मामले में घटना के समय से ही फरार चल रहे दोनों वांछित आरोपियों को भी जिले की एलानाबाद सीआईए पुलिस टीम ने पकड़ लिया। वहीं इस मामले में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए सीआईए एलानाबाद प्रभारी सब इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अर्पण और नवीन के रूप में हुई है। भारत और प्रदेश सरकार की तरफ से नशे के खिलाफ समय समय पर सख्त से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
ताकि युवा नशे के दलदल में ना धंसें। इसी कड़ी में शुक्रवार को भिवानी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नशा मुक्ति अभियान के तहत भिवानी पुलिस को ट्रेनिंग दी गई ताकि नशे के खिलाफ तुरंत एक्शन हो सके। इस बारे में जानकारी देते हुए उप सिविल सर्जन ने बताया कि सरकार के निर्देश के अनुसार अलग अलग विभागों को जोड़कर नशा मुक्त अभियान के तहत उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि तंबाकू, धूम्रपान और नशे को जड़ से खत्म किया जा सके। उन्होंने बताया कि पुलिस महकमे को तंबाकू के खिलाफ ट्रेनिंग दी जा रही है। खबर भिवानी से है, जहां नशा मुक्ति अभियान को लेकर तरह तरह के कार्य किए जा रहे हैं। तो वहीं भिवानी पुलिस को भी इस मामले को लेकर ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे वो क्षेत्र को नशे से छुटकारा दिला सकते हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय बनाकर पुलिस प्रशासन अब नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। नशे की गतिविधियों को रोकने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग और भिवानी में पुलिस प्रशासन को भी मेरे द्वारा दी जा रही है। इसमें अलग अलग विभागों को हम जोड़ के नशा मुक्ति अभियान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज अपने पुलिस वालों के साथ, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ ट्रेनिंग का आयोजन किया है, जिसमें जो है तंबाकू छुड़वाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट निभा सकते हैं। क्योंकि जो पब्लिक प्लेस है जिसमें आमतौर पे आदमी स्मोकिंग करते पाए जाते हैं, धूम्रपान करते पाए जाते हैं, उसमें ऐसा होता है कि जो आदमी खुद तो धूम्रपान कर ही रहा है। चरखी दादरी स्थित SCR स्कूल में शुक्रवार को महिला एवं बाल विकास विभाग के जरिए खंड स्तरीय ग्रामीण महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें दादरी विधायक सुनील सांगवान की धर्मपत्नी सुनीता सांगवान ने शिरकत की। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कार्यक्रम अधिकारी गीता सहारण ने की। आपको बता दें कि कार्यक्रम में महिलाओं के जरिए 5 किलोमीटर की साइकिल रेस, 400-300 मीटर की रेस के साथ विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जहां पर जिला कार्यक्रम अधिकारी गीता सहारण ने कहा कि प्रतियोगिता में 6 इवेंट आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 17 वर्ष से 30 वर्ष तक की महिलाओं के 3 इवेंट होंगे और 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के 3 इवेंट होंगे। खबर चरखी दादरी से है, जहां ग्रामीण महिला खेलकूद का आयोजन किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान विधायक की पत्नी भी कार्यक्रम में मौजूद रही। जिला कार्यक्रम अधिकारी गीता सहारण की ओर से इस कार्यक्रम में शामिल हुई। ग्रामीण महिला खेलकूद का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो वहीं मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन किया गया। इस दौरान विधायक की पत्नी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। खेलों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की। अलग अलग तरह के खेल इस प्रतियोगिता में आयोजित किए गए थे। तो वहीं मुख्य अतिथि का भी भव्य तौर पर इस कार्यक्रम में स्वागत किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग से आज हम ग्रामीण महिलाओं की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इसमें ब्लॉक स्तर का आज आयोजन है, जिसमें ब्लॉक स्तर से 6 इवेंट किए जाने हैं। एक 17 से 30 साल तक की महिलाओं के 3 इवेंट हैं। आज ये चाइल्ड एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो वुमेन्स का, उसके लिए स्पोर्ट्स मीट्स हुई है वुमेन्स की अंडर 30 एंड अबव 30। तो उसमें मुझे एज अ चीफ गेस्ट मिसेस सहारण ने मुझे इनविटेशन आज भेजा था, तो उसके मैं यहाँ आई हूँ उसके उपलक्ष्य में। वुमेन एम्पावरमेंट का एक सबसे बड़ा ये एक एग्जाम्पल है। जो गांव की लेडीज हैं जो वो सारा दिन अपने आप को घर में, काम में, सब में बिजी रखती है, उनको एक एक्सपोजर दिया है इन लोगों ने। पंथ और सिख कौम के सेवादार जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल को रोड शो के दौरान कालावली हलके के लोगों ने भरपूर समर्थन और सहयोग दिया, जो लोगों के जोश के साथ देखने को मिला। जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल की जीत को लोगों ने तय कर नारों और जयकारों के साथ दादूवाल को समर्थन दिया। बता दें कि जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल कालावली हलका के वार्ड नंबर 35 से चुनाव लड़ रहे हैं।
जत्थेदार बलजीत सिंह रादोवाल ने कहा कि बादल के चक्कर में आकर कुछ लोग चुनाव लड़ रहे हैं और अगर करावली हल्का और प्रदेश की सिख संगत ने उन लोगों को चुनाव जिता दिया तो वो लोग फिर से बादल की झोली में बैठकर पहली बैठक में ही प्रस्ताव पास कर देंगे कि हरियाणा को अलग कमेटी की जरूरत नहीं है। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਲੰਗਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅੱਜ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤਲੋਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। इस नौजवान को नौकरी वापस देवे जे ना देती तो फिर कोई नहीं असी बैठे असी नौजवान को नौकरी भी दिवावांगे। खबर भिवानी के खाना गांव से है, जहां युवा एकता संगठन का 4.5 महीने से विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन अब प्रदर्शन बंद हो चुका है। बता दें कि गांव खानक के धरने पर राज्यसभा सांसद किरण चौधरी और बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी के निर्देश पर तो शाम से बीजेपी संयोजक हरि सिंह सांगवान पहुंचे और खानक धरने पर हरि सिंह सांगवान ने पहुंचकर युवा एकता संगठन खानक के सदस्यों की मांगों को राज्यसभा सांसद किरण चौधरी को फोन पर अवगत कराया। इसके साथ ही युवा एकता संगठन के प्रधान बादल से फोन पर बात भी करवाई। इस बीच युवा एकता संगठन के प्रधान बादल की ओर से बताया गया कि राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने जो उनकी मांगे थी उनके बारे में बात की। उन मांगों में से ज्यादातर मांगे पूरी हो चुकी थी और 1-2 मांगे जो बची हुई थी उनको भी उन्होंने जल्दी से जल्दी पूरा करवाने का आश्वासन दिया। उत्तरी भारत में कड़ाके की ठंड और धुंध का प्रकोप जारी है। बाढ़ड़ा क्षेत्र में भी कोहरे के कारण चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। शाम को तो कतार बनाकर वाहन चलते नजर आए तो कहीं कहीं वाहन खड़े भी नजर आए। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार 19 जनवरी को एक बार फिर से मौसम में बदलाव आएगा। 19 जनवरी की रात को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बादलों का असर दिखेगा, जिससे कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले अभी घने कोहरे, कड़ाके की ठंड और बारिश का सामना करना पड़ सकता है। बहादुरगढ़ से एक हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक 24 साल के एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक अज्ञात हमलावरों ने चाकू से गोदकर युवक को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक ये वारदात बहादुरगढ़ सिटी मेट्रो स्टेशन के नीचे हुई है। बता दें कि मृतक की पहचान शहर के जटिया मोहल्ला निवासी 24 वर्षीय मंजीत के रूप में हुई। सुबह करीब 5:30 बजे हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि मंजीत घर से सुबह घूमने के लिए बाहर निकला था। मैं ऑटो चलाता हूँ। मैं टीकरी बॉर्डर से सवारी लेके आया था साकोल के लिए, तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो रखी थी मेट्रो के नीचे। तो मैंने रोक के देखना चाहा कि क्या हो रहा भाई, देखे तो वहाँ एक लड़का पड़ा था, उसके चप्पू लगे हुए थे। तो वो लड़का मैंने पहचान लिया। एक ऑटो चलाता मेरा दोस्त मुकेश, जटिया मोहल्ले का, उसके गली का लड़का था वो। मैंने पहचान लिया। मैंने किसी के फोन से फोन किया उस मुकेश के पास कि भाई तुम्हारी गली का लड़का यहाँ पड़ा हुआ है। ऐसे क्या हो रखा था उसको? चप्पू लग रहे थे उसके जी। क्या लड़ाई झगड़ा हुआ है किसी के साथ? क्या बता रहे हैं? चाय वाला बता रहा है, वहाँ चाय वाला था, वो बता रहा है कि 3 लड़के लड़ाई कर रहे थे। पलवल के जवाहर नगर कैंप में घर के बाहर खेल रहे एक 3 वर्षीय बच्चे को पागल कुत्ते ने चेहरे पर बुरी तरह से काट लिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे का उपचार दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि कुत्ते के काटने से बच्चे के चेहरे पर 28 टाके आए हैं और बच्चे की हालत गंभीर है।
कैंप पलवल। ये मेरा बच्चा लगभग 2.25 साल की उम्र है उसकी। वो गली के बाहर खेल रहा था, अचानक पता नहीं कहां से पागल कुत्ता आ गया तो उसने मेरे बच्चे पर अटैक कर दिया। मेरे बच्चे का गाल यहाँ से बिल्कुल अलग है, 28 टाके आए हैं कम से कम। तो मैं नगर परिषद से ये चाहता हूँ कि जवाहरनगर कैंप से लगभग सारे कुत्ते उठाए जाएं। कम से कम एक गली के अंदर 15 से 20 कुत्ते हैं, ये आते जाते लोगों को खाते हैं। कल भी एक बच्चे को टांग पकड़े खाया है। जिसने कुत्ते पाल रखे हैं उन्होंने बहुत ज्यादा आतंक मचा रखा है यहाँ पे गली के अंदर। मैं चाहता हूँ प्रशासन से जल्द से मेरे निपटारा करा जाए और जिसका एक कुत्ता उसको सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो स्ट्रीट डॉग है काफी संख्या में पलवल में है और इनके ऊपर नगर परिषद की तरफ से तमाम प्रयास के लिए कहा जाता है कि इनको जो आवारा कुत्ते घूमते हैं उनको या तो कहीं उनको उठा के एक तरफ ले जाया जा सके, क्योंकि जो नगर परिषद का काम है वो उन्हें करना चाहिए। परंतु ऐसे में जो लोग हैं काफी परेशान होते हैं और नगर परिषद की लापरवाही है जिस वजह से ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आती हैं। सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेवाड़ी नगर परिषद में रेड की। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। प्रॉपर्टी आईडी, हाउस टैक्स और साफ सफाई जैसे खामियों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सीएम फ्लाइंग ने रेड की। तमाम दस्तावेजों को भी खंगाला गया। रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने नगर परिषद के दफ्तर में रेड की। रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने नगर परिषद के दफ्तर में रेड की और इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। बता दें कि लगातार विभाग की शिकायतें मिल रही थी, जिसमें साफ सफाई और तमाम अनियमितताएं की शिकायतें टीम को मिल रही थी, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग की टीम की ओर से छापा मारा गया। अचानक सीएम फ्लाइंग टीम नगर परिषद के दफ्तर पहुंची और इस कार्रवाई से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। तो वहीं सीएम फ्लाइंग की टीम की ओर से दस्तावेजों को भी खंगाला गया और तमाम तरह की चेकिंग टीम की ओर से की गई। बता दें कि रेवाड़ी के नगर परिषद दफ्तर में औचक निरीक्षण के लिए सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंची, जहां पर अधिकारियों में इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। तो वहीं फ्लाइंग टीम की ओर से सभी दस्तावेजों को जांचा गया है और तमाम तरह के निरीक्षण सीएम फ्लाइंग टीम की ओर से किए गए। बता दें कि दफ्तर से अनियमितताएं, साफ सफाई की कमी और अव्यवस्थाओं की शिकायतें प्रशासन को मिल रही थी, जिसके बाद अचानक सीएम फ्लाइंग की टीम रेवाड़ी पहुंची और नगर परिषद दफ्तर में औचक निरीक्षण के लिए ये टीम पहुंची, जहां पर दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत कर जानकारी भी जुटाई गई। कितने लगे हो? मेरे प्रॉपर्टी आईडी की रिक्वेस्ट थी मेरी और वो कई बार रिवर्ट आई, कई बार कैंसिल करी इन्होंने और अभी लेटेस्ट फिर मैंने 22 अक्टूबर 2024 को लगाई थी। उसमें डॉक्यूमेंट्स कहा था पूरे नहीं है आपके, 4-5 बार ऑब्जेक्शन लगाया। पूछा था इन्होंने, सारी डिटेल बता दी थी, वगैरह दे दी, फोन नंबर सब डिटेल वगैरह। नहीं, पैसे किसी ने डिमांड नहीं, बाकी चक्कर बहुत लगवा दी। कितने लगे हो? गली है वो बंद कर रखी है, मतलब ऐसे करके सरकारी रास्ते को ढूंढ के बाद इनका नंबर था 22। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।